Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2011, Meet the Couple। लानत है छोटी कुतिया, वास्तव में जियू हुआन चोंग मिंग्यान की शक्ति पूरी तरह से मिली। 9 गहन अग्नि भगवान भी हैं, जो अपने पापों के लिए मरने के लायक हैं। उसने उसे घेरने और दबाने के लिए हमारे अलौकिक दुष्ट कबीले से इतने सारे शक्तिशाली लोगों को भेजा, लेकिन वह पूरी तरह से गिर नहीं गया, लेकिन पुनर्जन्म का निशान छोड़ दिया और इसे प्राचीन कबीले में संग्रहित किया। इस पुनर्जन्म मोहर के साथ छोटा पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। न केवल इस दुनिया में एक अतिरिक्त पुनर्जन्म पावर हाउस होगा, यहाँ तक कि 9 गहन अग्नि प्रभु भी पुनर्जीवित हो जाएगा, और फिर यह परेशानी भरा होगा। नीचे का सांप उदास है। उसके चेहरे पर आतंक का संकेत था। जाहिर है जब उसने 9 गहन अग्नि प्रभु का उल्लेख किया, तो वह कांपने से खुद को रोक नहीं सका। इस आदमी की ताकत, यहाँ तक कि राक्षस सम्राट, उस समय राक्षस दुनिया के अधिपति, ने बहुत अधिक कुछ नहीं दिया, पवित्र लौ के आशीर्वाद का उल्लेख नहीं किया। उसकी ताकत और भी शक्तिशाली है। महान हजार दुनिया में अत्याचारी पुनर्जन्म पावरहाउस को खत्म करने के लिए विदेशी दुष्ट कबीले ने एक बार अंतिम की तैयारी में इन पुनर्जन्म पावरहाउस को मारने के लिए लगभग 90% विदेशी दुष्ट कबीले को भेजा था। सामान्य हमला, लेकिन अभी भी पुनर्जन्म पावरहाउस का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके विपरीत क्षेत्र के बाहर से दुष्ट जाति द्वारा भेजी गई सेना को नष्ट कर दिया। यद्यपि वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए और पुनर्जन्म में गिर गए, लेकिन उनकी शक्ति महान दुनिया में फैल गई। एक बार जब वे नियत लोगों द्वारा जागृत हो जाते हैं, तो वे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्जन्म सील की सही समझ के बाद 2 संसार अस्तित्व में आए। उनमें से 2 पुनर्जन्म हैं। एक मूल स्वामी है जो पुनर्जन्म में सो गया, और दूसरा प्रशिक्षु है जिसने अपनी विरासत दी। महान हजार दुनिया में एक रहस्यमय नदी है जो 9 स्वर्गों के ऊपर लटकती है, जिसे पुनर्जन्म का सागर कहा जाता है। पुनर्जन्म के सागर में कई पुनर्जन्म स्तर के पावरहाउस सो रहे हैं। इन पावरहाउस ने महान हजार दुनिया के लिए शानदार युद्ध कारनामों को लिखा है, और वे अंत में मर रहे हैं। इसमें, यद्यपि वे पुनर्जन्म के समुद्र में सो रहे हैं, लेकिन उनका आवरण और शक्ति पुनर्जन्म की मोहर के रूप में दुनिया में बिखरी हुई है, जो उन लोगों की विरासत की प्रतीक्षा कर रही है जो भाग्य में हैं। जब पुनर्जन्म की मोहर परिपूर्ण होती है, तो वे पुनर्जन्म के समुद्र से भी उबर रहे होते हैं। यह समसारा सागर और समसारा सील की उत्पत्ति है। टिक टॉक सांस के बाद पूरे पहाड़ की चोटी पर कंपकंपी रुक गई, और एक कुरकुरा ध्वनि धीरे धीरे सुनाई दी। ओह! पलक झपकने के बाद उसके सामने सुनहरा विशालकाय कोकून धीरे धीरे विलीन हो गया, और अनगिनत सुनहरे तरल एक अमृत और जेड तरल की तरह जुना की त्वचा में डाले गए, सफेद और लाल, बर्फ और बर्फ की तरह सुंदर। ठीक है, अपने सामने रात के बारे में सोच रही खूबसूरत आकृति की खूबसूरत आंखों को झिलमिलाते हुए, एक जीवंत उपस्थिति के साथ, जियाओ यान की पुतलियां आंसू के एक दुर्लभ निशान से भर गईं। एक लंबी अनुपस्थिति के बाद फिर से मिलने के बाद, प्यार, प्रशंसा और विचारों की सभी प्रकार की भावनाएं तुरंत जियाओ यान के दिल में भर गईं। जियो यान, जो बेहद मजबूत हुआ करता था, अचानक कोमल और कोमल हो जाता है। भाई जियाओ यान, एक सुखद चांदी की घंटी जो उसने दशकों में नहीं सुनी थी, चुपचाप जियाओ यान के कान में बजी, और तुरंत एक नर्म शरीर वाला व्यक्ति मोलिस्क की तरह था। वो अपने मन के विचारों को दबा नहीं सका, और सीधे उसने खुद को जियाओ यान की बाहों में फेंक दिया। उस उपस्थिति के साथ, जहां एक वास्तविक श्रेष्ठ है, प्राचीन संतों की मुद्रा, स्पष्ट रूप से एक सुंदर लड़की से मिलती जुलती है जो प्यार में पड़ गई है। संतुष्टि, खुशी, और यहाँ तक कि लंबे समय से खोए हुए स्नेह का एक निशान धीरे धीरे जुना के दिल में घूम रहा था। वे दोनों बस ऐसे ही थे, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वे सिर्फ एक दूसरे को देखते थे, और अनगिनत भाषाएं पहले से ही अच्छी तरह से जानी जाती थीं। चलो चलते हैं, इन दोनों को एक अच्छी बातचीत करने दें। युआन को कुछ बार खांसी आई, और वह पियरलेस स्वर्गीय सम्राट और सांप और बिच्छू के खून के साथ पहाड़ की चोटी की ओर चला गया। उन्होंने एक काफी सुरुचिपूर्ण पूल पाया, और मन की शांति के साथ खेती की। घावों को ठीक करना और शरीर में प्रतिशोध खोना। भाई जियाओ यान वास्तव में बहुत ज्यादा है।
जुना में आने में इतना समय लगा। क्या वह जुना के बारे में लगभग भूल गया था, या बाहर कुछ जंगली फूल हैं जो अधिक सुगंधित हैं? कुछ मिनटों के बाद जुना टूट गया। जियाओ यान का दृढ़ आलिंगन, अपनी पीठ को थोड़ा घुमाया और अपने चेहरे पर एक शिकायत के साथ कहा, लेकिन उसकी भौहों के केंद्र पर एक दुर्लभ सुनहरा प्रकाश पैटर्न था। जाहिर है, जब उसने पुनर्जन्म की मुहर के साथ गले लगाया, तो जुना ने थोड़ा सा कुछ देखा। यह सिर्फ उस तरह के निशान बहुत अस्पष्ट हैं, और अब मैं केवल क्रोधित होने का नाटक कर सकता हूँ। कहाँ है? मुझे लगता है कि प्राचीन कबीले की विरासत की आग जिसे आपने अभी अवशोषित किया है, वो 9 गहन चोंगमिंग लॉ है, जो पवित्र लॉ सूची में 8वें स्थान पर है। यद्यपि यह लॉ रहस्यमय और असाधारण है, यह पवित्र दर्शन के पावरहाउस के लिए बेहद आकर्षक है, लेकिन यह अजीब है आपकी भौहों के बीच की बात। पुनर्जन्मशील है। यह देखकर जियाओ यान जल्दी से खड़ा हो गया और अपनी विशाल हथेली को जुना की कसकर पकड़ी हुई विलो कमर की ओर फैला दिया। जियाओ यान केवल जल्दी में विषय बदल सकता था। यद्यपि जुना को जल्द या बाद में मु यिंगयन के मामलों के बारे में पता होगा, लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए छिपाना एक अच्छा विचार होगा। आखिरकार, अब जब प्राचीन कबीले का संकट आगे था, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास अन्य चीजों का ध्यान रखने का समय नहीं था। आखिरकार, जुना और खुद 2 अलग अलग चीजें थीं। जियो वो अनुमान है, इस लड़की को इस तरह से मत देखो, अगर यह वास्तव में उसे गुस्सा दिलाता है, तो मुझे डर है कि जियाओ यान को वुडशेड में सोने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, यह सीनियर 9 गहरा फायर लॉर्ड का पुनर्जन्म मोहर है। प्राचीन कबीले के कुलपिता की एक निश्चित पीढ़ी और जियू हुआन हुओ भगवान के वरिष्ठ करीबी दोस्त हुआ करते थे, इसलिए जब वरिष्ठ पुनर्जन्म के समुद्र में गिर गए, तो उन्होंने जियू हुआन, भारी उज्ज्वल लौ और हमारे प्राचीन कबीले के पवित्र स्थान में पुनर्जन्म का निशान छोड़ दिया, ठीक होने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अगर आप इस तरह की पवित्र लौ को अवशोषित करना चाहते हैं, तो आप केवल पूर्ववर्ती के रूप में स्वर्ण सम्राट फेन तियान्यान पर भरोसा कर सकते हैं, अन्यथा आप थोड़ा सा भी करीब नहीं जा सकते। जुना की सुंदर आंखें झिलमिला रही थी, और वह एक पतली परी की तरह लग रही थी, स्पष्ट रूप से 9 रहस्यमय भारी लपटों को अवशोषित और निगल रही थी, जिससे जुना पलक झपकने लगा। बच्चे की सांसें और अधिक सुंदर हो गईं। आपकी वर्तमान ताकत थोड़ी सी लगती है। उन दोनों के थोड़ी देर तक रुकने के बाद जियाओ यान को एहसास हुआ कि कुछ गलत था और थोड़ा कहा, यह भाई जियाओ यान की तुलना में थोड़ा मजबूत है, और यह सब 9 गहन अग्नि प्रभु और प्राचीन कबीले के पूर्ववर्तियों की विरासत पर निर्भर है। यह निश्चित रूप से भाई जियाओ यान जितना अच्छा नहीं है। जियाओ यान को देखकर और पूछते हुए, जुना अनिच्छा से बोलने के लिए काफी था। 2 छोटे बाघ के दांतों ने अपने दांतों को थोड़ा रगड़ा, जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ तक कि अंत में उन्होंने आराम और समझाया, इस डर से कि जियाओ यान इस डर से दुखी हो जाएगा। 8 सितारा अमर लोगों से लड़ रहा है। जुना के शब्दों के बाद जियाओ यान अपने दिल में आश्चर्य की एक झलक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, अपने दिल में सदमे का विरोध किया, और एन जारी रखा। जुना ने थोड़ा सिर हिलाया। पतले 3000 नीले रेशम ने एक अलग विदेशी शैली का खुलासा किया। आध्यात्मिकता से भरी बड़ी आंखें थोड़ी झिलमिला रही थी, और सुंदर आंखें मुस्कान के साथ जियाओ यान को देख रही थी। मैं जियाओ यान इन शब्दों को सुनकर उसे मारने की इच्छा महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने संघर्ष किया और संघर्ष किया, और आखिरकार उसकी ताकत 7 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के अंतिम चरण तक पहुंच गई, लेकिन जुना वास्तव में केवल प्राचीन कबीले की कई विरासतों पर निर्भर थी, और उसकी ताकत सीधे खुद से आगे निकल गई। यहाँ तक कि शेंग्यान की रैंकिंग और शक्ति सीधे उससे आगे निकल गई। मेरी पहली पत्नी बहुत शक्तिशाली है, और मेरी दूसरी पत्नी कैलिन में भी 10 रंगों के साथ आकाश को निगलने की शक्ति है। भविष्य में वो 10 रंगों में पूरी तरह से महारत हासिल करेगी, और उसकी ताकत कम से कम पुनर्जन्म के पद में होगी। अपने अटल चरित्र के अलावा, मुझे डर है कि यह भविष्य में भी एक बड़ी समस्या होगी। www.matolanovel.com एक समय के लिए जियाओ यान चक्कर आने की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि ये 3 सुंदरियां एक ही फूलदान नहीं हैं जो आमतौर पर केवल सजावटी हैं, बल्कि कांटों के साथ गुलाब की तरह हैं।
जब ताकत और सुंदरता एक साथ एक महिला के पास आती है, तो अगर आप कड़ी मेहनत किए बिना ताकत में सुधार करना जारी रखते हैं, तो मुझे डर है कि इस परिवार के मुखिया की स्थिति, यहाँ तक कि भविष्य में एक खुशहाल जीवन है, मुझे डर है कि यह खतरे में है। जब उन्होंने लिखा और लिखा तो फीसी फिर से कमजोर क्यों हो गए? भूल जाओ, भूल जाओ। जियाओ यान नायक है। कथानक का 80% से अधिक हिस्सा उसका है और शेष 20% सभी द्वारा साझा किया जाता है। आखिरकार कुछ अन्य पात्रों को हाईलाइट किया जाना चाहिए। और आपको क्या लगता है? जुना इतना शक्तिशाली है, बाहर से लंबा खड़ा है, लेकिन जियाओ यान के सामने इतना अच्छा व्यवहार करता है। यह विशाल विरोधाभास प्यार से घृणा और ईर्ष्या के प्रकाश के बच्चे की शुरुआत है, और यही कारण है कि वह जियाओ यान को मार देगा। मैं वास्तव में कूदना चाहता हूँ और स्वर्गदूत को पीटने वाले राक्षस के बारे में लिखना चाहता हूँ। यह वध करने वाली आत्मा का एक उच्च जलता हुआ कथानक है। अच्छी चीजें आती हैं और चली जाती हैं, मुझे कुछ पूर्वाभास करने की जरूरत है, जल्दी मत करो। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2012, Dog। ठीक है, प्राचीन लोगों द्वारा इसे सुझाने के बाद बाकी के बारे में बात करते हैं। उन दोनों के कुछ समय के लिए इंतजार करने के बाद जियो यान ने गंभीर तरीके से कहा, लेकिन कुछ गलत करने का कोई और तरीका नहीं है। अब सबसे जरूरी कार्य स्वाभाविक रूप से यह है कि प्राचीन लोगों के बीच इस तबाही को कैसे हल किया जाए। उनमें से केवल 3 यहाँ हैं। दूसरी ओर, दायरे के बाहर से अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं, और यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के शक्तिशाली लोग भी नहीं जानते कि कितने हैं, और वे थोड़ी देर के लिए चिंतित हैं। मुझे पवित्र भूमि में प्रवेश किए दशकों हो गए हैं। इस अवधि के दौरान, मैं प्राचीन कबीले के वरिष्ठों द्वारा छोड़ी गई शक्ति को अवशोषित कर रहा था। मुझे वास्तव में नहीं पता कि बाहर क्या हुआ। जुना ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन पवित्र लौ की सांस के अलावा, मुझे स्पष्ट रूप से घृणा की सांस महसूस हुई, लेकिन मैं इसे विशेष रूप से नहीं कह सका कि आप वास्तव में नहीं जानते हैं। शियाओ यान भी अपना सिर हिला नहीं पा रहे थे। जाहिर है अब स्थिति और मुश्किल होती जा रही थी। 8 सितारा दो जियान के मध्य चरण में जुना की ताकत, साथ ही शेंगियान, दुष्ट कबीले के अंतिम चरण में जनरल 8 सितारा दो जियान से निपटने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जियाओ यान जिस बारे में सबसे अधिक चिंतित है वह यह है कि दुष्ट कबीले की सेना में बहुत सारे शीर्ष पावरहाउस हैं। यह उनके लिए बहुत मुश्किल है। भाई जियाओ यान, बाहरी दुनिया के साथ क्या गलत है? जुना ने एक नर्म आवाज में पूछा। पतला जेद जियाओ यान की चौड़ी हथेली को पकड़े हुए और आरामदायक। प्राचीन कबीले और पूरी प्राचीन दुनिया, जिसमें वे स्थान शामिल हैं जहां प्राचीन कबीले के मूल सदस्य रहते थे, प्राचीन जेल और प्राचीन दुनिया के अन्य स्थान, पूरी तरह से विदेशी दुष्ट कुलों द्वारा शासित हैं। वे कैद में प्राचीन लोगों को उठा रहे हैं, उनकी आत्मा के शरीर को निकाल रहे हैं, और उनके शरीर को नियंत्रित कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार, वे राजाओं को पैदा कर रहे हैं। शियाओ यान चुपचाप बोला, लेकिन उसकी आवाज एक दुर्लभ ध्वनि से भरी हुई थी। इस तरह के भयानक दृश्य की गंभीरता, जियाओ यान के शरीर पर 5 पवित्र लपटों से निपटना पहले से ही थोड़ा मुश्किल है। भले ही वह शैतान की शक्ति का उपयोग करता है, जीत की कोई निश्चितता नहीं है। क्या? जियाओ यान को बोलते हुए सुनकर, जुना का नाजुक शरीर अचानक हिल गया, एक अवर्णनीय झटका निकल आया, और उसकी सुंदर आंखों से क्रोध का एक हल्का निशान उभर आया। पवित्र भूमि में प्रवेश करने से पहले भी अधिकांश एहसानों की प्राचीन कबीले के कई बुजुर्गों द्वारा आलोचना की गई थी, लेकिन उसने प्राचीन कबीले के पूर्वजों की शक्ति को अवशोषित किया और प्राचीन कबीले के क्षेत्र की रक्षा की, जो एक अपरिहार्य जिम्मेदारी बन गई है। इससे पहले, पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए, मैं प्राचीन जेल में गया, फादर गु युआन और आपके स्वामी, पियरलेस स्वर्गीय सम्राट को बचाया, और प्राचीन जेल की रखवाली करने वाले 3 दिग्गजों में से एक, सांप और स्कॉर्पियन जुए को पकड़ लिया, लेकिन अन्य बाहरी कबीले, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। भाई जियाओ यान, चलो चलते हैं। मेरे पास तथाकथित सांप और बिच्छू के खून को एक एक करके उन जानकारी को प्रकट करने का एक तरीका है जो वे जानते हैं। उनकी जानकारी चोरी करने के बाद, प्राचीन लोग इसे हमारे द्वारा वापस ले लेंगे।
थोड़ी देर बाद जुना को भी इस मामले का महत्व पता था। चुपचाप मुस्कुराया, 2 छोटे डिंपल दिखाई दिए। बहुत आकर्षक पतला जेद जियाओ यान को पकड़ रहा था और नीचे चला गया, नाजुक शरीर के ठीक ऊपर। सौभाग्य से इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत करने के बाद इस बार मैं आखिरकार भाई जियाओ यान से थोड़ा सा मिल सकता हूँ और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। हालांकि जुना जानता था कि हालांकि जियाओ यान की ताकत केवल एक 7 स्टार फाइटिंग इमोर्टल था, लेकिन उसकी वास्तविक लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत कमजोर नहीं होगी। पिताजी, गुरु। कुछ मिनटों के बाद जुना और जियाओ यान भी पूल में आए, जहां कुछ लोग आसानी से खेती कर रहे थे। जुना ने विनम्रता से कहा, यह ठीक है। यू युआन और पियरलेस स्वर्गीय सम्राट ने एक दूसरे को देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। पिता और गुरु, आप मन की शांति के साथ अपनी लड़ाई की भावना को बहाल कर सकते हैं। मुझे डर है कि हमारे लिए एक वास्तविक भयंकर लड़ाई इंतजार कर रही होगी। जुना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर हमें अपनी ताकत को पुनर्प्राप्त करने के लिए बहुत समय चाहिए और बाकी पूछताछ आप पर निर्भर है। यू युआन और पियरलेस स्वर्गीय सम्राट के बोलने के बाद उनमें से 2 खाली थे, अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और अपनी लड़ाई क्यूई का जवाब देने की पूरी कोशिश की। यह आदमी प्राचीन जेल की रखवाली करने वाले 3 दिग्गजों में से एक है, जिसमें 8 सितारा डो जियान की अंतिम चरण की ताकत है और एक सांप और बिच्छू का खून है। मैं भाग्यशाली था कि मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने मूल रूप से पूरी प्राचीन दुनिया की जानकारी का पता लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित पवित्र लपटें, आत्मा शक्ति और कई अन्य साधन वास्तव में उसे खतरे में नहीं डाल सके। शियाओ यान ने सामने शातिर सांप और बिच्छू को देखा। खून, उसने कहा। 8 सितारा अमर अवस्था में सांप और बिच्छू के खून से लड़ रहा है। यह वास्तव में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे मुझ पर छोड़ दें। जुना हल्के से मुस्कुराया और तुरंत अपने जेड जैसे हाथ को स्वीट और सफेद जेड की तरह उठाया और एक सुनहरा काला आग पैटर्न धीरे से उसके शरीर से उभरा और फैल गया। विंगोम, थोड़ी देर के लिए जियाओ यान के शरीर को भी उल्टा कर दिया गया था। जाहिर है, इस उच्च रैंक वाली पवित्र लॉ ने जियाओ यान को काफी ईर्ष्यालु बना दिया। लिटिल फूहड़ जुना को देखते हुए जो हाथ के करीब था और उसकी हथेली में एक सुनहरे कौवे के आकार में सुनहरी लौ थी। सांप और बिच्छू दहाड़ रहे थे। उदास हत्या का इरादा निस्संदेह प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन यह भयानक शक्ति जुना के पास आ रही थी। जब वह आसपास था, तो वह चुपचाप एक पल में सुनहरी लपटों से निगल गया था। तुम दुष्ट प्राणी हो जिसने पवित्र भूमि की कई बार खोज की है, और तुम पवित्र ज्योति प्राप्त करने के लिए उसमें प्रवेश करना चाहते हो। सोने के कौवे के आकार की पवित्र लौ धीरे धीरे पक गई, और सांप और बिच्छू के खून के चारों ओर शून्य सीधे बिखर गया, और एक मोटी पवित्र आभा उभरी। तो क्या, यदि आप मारना या मारना चाहते हैं, तो कृपया सुने और सम्मान करें। सांप और स्कॉर्पियन जुए ने बेहद अधीरता से कहा। यह सच है कि विदेशी जातियों ने पूरी प्राचीन दुनिया पर शासन किया, लेकिन प्राचीन जेल के 3 दिग्गज और प्राचीन दुनिया के मूल क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले लोग सभी तरह से नहीं जा रहे हैं। पवित्र भूमि में प्रवेश करना, पवित्र लॉ को सील करना, और यहाँ अनगिनत खजाने चुराना। जुना ने कुछ देखा। मुझे वह सब कुछ बताओ जो आप जानते हैं। थोड़ी देर बाद जुना ने सांप और बिच्छुओं को कोई मौका नहीं दिया। 9 सुनहरे कौवे चुपचाप अपने सिर के चारों ओर रेंगते हुए, प्राचीन आभा के स्पर्श के साथ, एक उदासीन अवमानना की तरह है। दुनिया का सच्चा राजा बेहद दबंग है। उस तरह की सांस अद्वितीय है। यह सांप और बिच्छू के खून को हिला देती है, जिससे वह विरोध करने में असमर्थ हो जाता है। www.matolanovel.com केवल चुपचाप इसकी पूजा कर सकता है, इसलिए सूचना स्मृति के निशान, सांप और बिच्छू के रक्त की स्मृति का भी पालन करते हैं, जो मेरे दिमाग में जुना में डाल रहे हैं। लेकिन यह विशाल जानकारी, भले ही यह प्राप्त हो, इसे पचाने में बहुत समय लगेगा। ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ अज्ञात चीजें हैं। जुना को इस तरह देखकर शियाओ यान ने राहत की सांस ली। जब तक जानकारी उपलब्ध है, तब तक अगला कदम तैयार किया जाएगा। इनकी संख्या कम है, और इन्हें रास्ते के हर कदम से लड़ना पड़ता है, वरना इस बार उनके बिना दफन स्थान के मरने की बहुत संभावना है।
अब 4 रंगों वाली पवित्र ज्योति एम्बर रॉक सोल फायर की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई है। अमर लॉ को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए समय की इस अवधि का लाभ उठाना बेहतर है। 5 रंग की पवित्र लॉ की नई लॉ युद्ध निर्माण मास्टर की ताकत के साथ मिलकर, मुझे डर है कि इस प्राचीन तबाही को हल करने का मौका मिलेगा। तुम लड़की, तुम्हारी ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है, लेकिन पति नहीं हारेगा। शियाओ यान दिल से हंसे, शरीर में एम्बर लॉ और अमर ज्योति का विलय होने लगा, और यहाँ तक कि शरीर में आध्यात्मिक शक्ति भी धीरे धीरे थी। मजबूत करना। एक समय के लिए पूरे पवित्र देश में जियाओ यान और सहकर्मी स्वर्गीय सम्राट गु युआन अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए जवाब दे रहे थे। जुना ने सांप और बिच्छू के खून के दिमाग में जांच की और स्मृति जानकारी प्राप्त करने में चारों के बीच श्रम और सहयोग का विभाजन काफी प्रभावशाली लग रहा था। यह अच्छी तरह से चला गया, लेकिन बाहरी दुनिया में प्रकाश के पुत्र ने इस प्राचीन जेल में तबाही को पहले से प्रज्वलित किया। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2013, Liu Hao's Pride and Provocation। दादा। उसी समय प्राचीन जेल में एक भयानक धीमी आवाज वाली दहाड़ एक जंगली जानवर को पागलपन के बिंदु पर यातना देने की तरह लग रही थी। यह बीच में हर जगह बढ़ रहा था, और यह भयानक और भयानक था। बस इसे इस तरह सुनकर लोग हर तरफ कांप उठे। अजीब बात है, जियाओ यान की आभा क्यों खो गई? लियू हाओ अपनी अमर कलाकृति के कवर पर भरोसा करते हुए कई अलौकिक दुष्ट कबीले पावरहाउस की खोज से बचते थे, लेकिन जियाओ यान की आभा की वर्तमान भावना बेहद कमजोर थी। ऐसा लगता है कि वह अब यहाँ नहीं है, यहाँ छोड़ दिया गया है। लानत है, फेंग जीजुन के ब्लॉकिंग ने मेरे लिए बहुत अधिक समय बर्बाद किया, यह एक बुरी बात है। लियू हाओ ने आह भरी, अगर वह शियाओ यान का पवित्र भूमि में पीछा करता है, जब तक कि उसे गुजुना नहीं मिल जाता, तो न केवल जियुक्सुआन झोंगमी ज्ञान उसका अपना होगा, यहाँ तक कि गुजुना भी अपनी जेब में कुछ बन जाएगा। लियू हाओ स्वाभाविक रूप से पेडेंटिक नहीं है। वह केवल गुजुना के शरीर पर पवित्र लो और उसकी मुद्रा की परवाह करता है। हर बार जब वह अपने सुंदर फिगर को देखती है, तो यह उसे सुस्त बना देता है और वापस लौटना भूल जाता है। बैग में और जियू हुआन चोंग मिंग्यान वध की आत्मा के कारण होने वाली प्रतिक्रिया को हल कर सकता है। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार सकता है, इसलिए यह गुजुना के लिए अपरिहार्य है। इस प्राचीन जेल में क्षेत्र के बाहर से कई बुरी नस्लें हैं, और यहाँ तक कि नीचे अनगिनत अत्याचारी बुरी आत्माएं भी हैं। मुझे डर है कि कुछ शक्तिशाली दुष्ट राक्षस हैं जो फिर से ऐसा कर रहे हैं। चूंकि जियाओ यान खो गया है, तो अगर मैं यहाँ राक्षसों को मारता हूँ, तो मुझे डर है कि मैं इस तरह के श्रेय के आधार पर 3 लाल कपड़े पहने आर्कबिशप की प्रशंसा प्राप्त कर सकता हूँ, और फिर पवित्र दर्शन में मेरा सारा विरोध गायब हो जाएगा। स्वच्छ, उस समय स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े का उपयोग मेरे द्वारा किया जा सकता है, और वध की आत्मा को मारना पसंद है। ऐसा होता है कि यहाँ कुछ विदेशी दुष्ट जातियां हैं। यदि आप इसे मारते हैं, तो आप इसे मार देंगे। यह वध की आत्मा को बेहतर ढंग से जागने में मदद करेगा, ताकि बैकलैश, सरसराहट के बल को कम किया जा सके। इस क्षण लियू हाओ का दिल एक पागल चाल धीरे धीरे पैदा हुआ था, और तुरंत सेन लुओ के नरक के तल के नीचे की ओर चला गया, जहां उसका लक्ष्य है। प्रकाश के पुत्र के रूप में लियू हाओ की प्रकाश की शक्ति पवित्र दर्शन के सामान्य पावरहाउस की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी है। इसके अलावा उसके पास पवित्र संत की अत्यंत कीमती वध आत्मा है, और फूल जो वह एक बच्चा होने के बाद से ग्रीनहाउस में रहा है, इसलिए वह बहुत निडर है। हालांकि मुझे यह कहना है कि जब तक कोई वास्तविक पुनर्जन्म नहीं होता है, लियू हाओ, जिसके पास वध की आत्मा और प्रकाश दिव्य चिन्ह का पुत्र है, पहले से ही कुछ हद तक अजेय है। सेनरा के में बुराई के महल में दुष्ट महल खून की जमीन पर खड़ा है, जिसमें हर जगह अनगिनत सफेद हड्डियां और लाल रंग की आभा है। उस विशाल महल में कुल 8 गोलेम हैं। उन्हें एक बहुत ही रहस्यमय और बुरी व्यवस्था में व्यवस्थित किया जाता है। गोलेम का केंद्र यह एक छोटा गोला है जो लगभग 1 इंच दूर है। छोटे गोलेम से पहले अनगिनत भयावह रक्त रेखाएं थीं, और यहाँ तक कि अनगिनत ताकतों ने इसे सिंचित किया,
जिसने पूरे गोलेम को बंद कर दिया। अजीब बात है, फेंग जीजुन और स्नेक स्कॉर्पियन जुए की आभा मुझसे परे क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इन मनुष्यों को मनोरंजन के लिए यातना देने के लिए अपने ही क्षेत्र में प्रवेश किया? दुष्ट महल में 8 विशाल गोले बाहर, एक उदास रक्त लाल पत्थर की सीट पर, एक काले वस्त्र में एक आकृति धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज भयावह और अंतहीन बुरी आत्माओं से भरी हुई थी। इसे फाड़ दो। थोड़ी देर बाद 8 विशाल गोलेम के नक्शे कदम पर खून की एक नदी झिलमिलाती रही, और बेहद बुरी आभा और शक्ति का स्पर्श धीरे धीरे 8 गोलेम के पैरों से बाहर निकल गया और आसानी से इसमें विलीन हो गया। 8 गोलम के केंद्र में छोटे गोलेम के ऊपर, थोड़ी देर के लिए, छोटा गोला एक राक्षस बच्चे की तरह था, और इसके पूरे शरीर में नीले पत्थरों में मानव क्रोध का निशान था, और यहाँ तक कि इसकी सांस भी अधिक अत्याचारी थी। अलौकिक दुष्ट जातियों के बीच राजा के जन्म को अनगिनत शक्ति और शक्ति द्वारा पोषित किया जाना चाहिए, और उनकी न्यूनतम ताकत के लिए 8 सितारा लड़ने वाले अमर रैंक की भी आवश्यकता होती है, और कुछ मौका 8 सितारा लड़ाई के प्रारंभिक चरण के साथ मेल खाता है। हालांकि झूठ के लिए सांप और बिच्छू जैसे पर्याप्त अवसर नहीं है, और यहाँ तक कि अगर ताकत 8 सितारा डो जियान के अंतिम चरण तक पहुँच जाती है, तो वह राजा रैंक नहीं बन पाएगा। सुसु, जल्द ही आप सफलतापूर्वक जन्म लेंगे, और आपके जन्म के कारण पूरा प्राचीन वंश अशांत हो जाएगा। मैं प्राचीन जेल में सभी पावरहाउस को आपके शरीर में डाल दूंगा, और फिर मैं उन सभी बुरे लोगों को पकड़ूंगा जो प्राचीन कबीले के मूल पर कब्जा करते हैं। आपके और मेरे सहयोग से एक राजा स्तर का पावरहाउस केवल दुखी हो सकता है। आखिरकार केवल बहुत सारे बुरे उपकरण हैं। रक्त लाल आकृति उदास मुस्कुराई, उसकी आवाज एक पागल मुस्कान से भरी थी, और लालची आवाज को रोका नहीं जा सकता था। PFFT, ऐसा लगता है कि इसे इस आदमी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 8 गोलेम के केंद्र में छोटे गोलेम का शरीर थोड़ा कांप रहा था। छोटा गोला वास्तव में धीरे धीरे मानव बच्चे की ओर विकसित हुआ, जिसमें लाल त्वचा और बड़ी पानी वाली आंखें थीं। एक काले बुरे बालों के अतिरिक्त पूरा दानव बच्चा बहुत अजीब दिखता है, लेकिन इसमें निहित शक्ति वास्तव में मजबूत और अपमानजनक है। यदि उस तरह की शक्ति को सफलतापूर्वक अवशोषित किया जाता है, तो मुझे डर है कि वह 8 सितारा डो जियान के अंतिम चरण के बराबर ताकत के साथ एक पावरहाउस बन जाएगा या इससे भी मजबूत होगा। हा, यह पता चला है कि यह यहाँ है, मैं वास्तव में इसकी तलाश कर रहा हूँ। जैसे ही रक्त राजा जैदू अपने रक्तरंजित सिंहासन पर बैठा, एक विद्रोही ठंडी गंध ने हवा को गड़गड़ाहट की तरह भर दिया। पूरे दुष्ट महल के द्वार के बाहर। ओह, क्या? रक्त राजा ने शब्दों को सुना, धीरे से सिंहासन पर झुक गया। उसके मुंह के कोने पर एक सीमा दिखाई दी, काले वस्त्र के नीचे फैली पतली हथेलियों की एक जोड़ी, उसकी ठोड़ी को सहलाते हुए। उसकी आंखें अनगिनत रक्त रोशनी के माध्यम से देख रही थीं, महल के द्वार पर बुराई को देख रही थीं। क्लैंग, एक ध्वनि के साथ बुरे महल के विशाल द्वार को लियू हाओ द्वारा खोल दिया गया था, और अनगिनत उज्ज्वल आभा ने लियू हाओ को घेर लिया था। यहाँ तक कि जब लियू हाओ अभी दिखाई दिया, सिनलुओ के नीचे में अनगिनत बुरी आत्माएं बेचैन थीं, और वे थोड़ी देर के लिए पीछे हट गईं। दुष्ट महल में 8 विशाल गोलेम पर एक तरकश आभा उभरी। लियू हाओ के शरीर पर आभा और शक्ति निश्चित रूप से उन्हें धमकी देने का स्तर है। प्रकाश की शक्ति, पवित्र दर्शन। इस क्षण लियू हाओ को देखते हुए, जो महल के प्रवेश द्वार पर मुस्कुरा रहा था और गर्व कर रहा था, रक्त राजा की आवाज चुंबकत्व से भरी हुई थी, और रक्त की रोशनी शुद्धिकरण की तरह बह गई, और उज्ज्वल बुरे उतार चढ़ाव एक में बदल गए। बुरी आत्माओं का एक चक्र पूरे महल को कवर करेगा। काले वस्त्र के नीचे रक्त राजा से सेनरान की हत्या का इरादा और पागलपन का स्पर्श उभरा।